सवाल जिस पर किसी ने अभी तक चर्चा नहीं की है और एक सवाल जो होना चाहिए बिहार के राजनीति में मौजूदा वक्त में, वो सवाल ये है कि क्या राज्यसभा को जाना भी नीतीश कुमार की सियासी सूझबूझ और रणनीति का एक अहम हिस्सा है। नीतीश कुमार के जाने के बाद जो ये 3 नाम है जो भाजपा के तरफ से है और बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो क्या उस चौथे नाम की भी चर्चा नहीं करनी चाहिए कि बिहार में नीतीश कुमार के जाने के बाद ये भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। नीतीश कुमार की पार्टी अंदर ही अंदर टूट रही है, तो फिर ऐसे टूटते समय में, टूटते वक्त में टूटी हुई पार्टी में निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री कराना आपको नहीं लगता है कि दाल में कुछ काला है? मंत्री के तौर पे तो तेजस्वी यादव भी लॉन्च हुए थे, तो 20 सालों से जिसके पिता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, उसका बेटा क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता? नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। बिहार की राजनीति की खबरों से तो आप वाकिफ होंगे ही, क्योंकि नीतीश कुमार ने आज एक अहम फैसला लिया है और वो अहम फैसला आप सबको पता है कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने के उस पर्चे को भी दाखिल कर दिया है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। बार बार ये बातें चल रही हैं सियासत के गलियारों से लेकर के सोशल मीडिया हैंडल पे कि एक युग का अंत हो गया। नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा जाने का फैसला ले लिया। 20 सालों का जो एक्सपीरियंस था, 20 सालों से जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए थे, उस कुर्सी का मुंह उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं और उन सवालों में जो 2-3 मुख्य सवाल है, वो सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है? क्या नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त ही भाजपा के साथ कोई करार किया था? क्या नीतीश कुमार की अब बिहार में नहीं कुछ चल रही है, या फिर वही बात जो पिछले 2 सालों से आप लोग लगातार सुन रहे हैं कि नीतीश कुमार की तबीयत जो है ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है? ये 3-4 मुख्य सवाल जो है बार बार हो रहे हैं, लेकिन एक सवाल जिस पर किसी ने अभी तक चर्चा नहीं की है और एक सवाल जो होना चाहिए बिहार के राजनीति में मौजूदा वक्त में, वो सवाल ये है कि क्या राज्यसभा को जाना भी नीतीश कुमार की सियासी सूझबूझ और रणनीति का एक अहम हिस्सा है? क्या आपको नहीं लगता कि जो व्यक्ति 20 सालों से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा रहा, जब उनके खिलाफ साजिश से रची गई राजनीति में, तब उन्होंने उस साजिश को नस्तानाबूद करने का काम किया और उन्होंने महागठबंधन खेमे में भी जा करके जो सियासी जो है रणनीति, जो सियासी कूटनीति उनके इर्द गिर्द चल रही थी, उसको भी धूल चटाने का काम किया। नीतीश कुमार 2025 से 2030 फिर से नीतीश जो नारा गढ़ा गया था, क्या नीतीश कुमार को उस नारे का परवाह नहीं है? क्या नीतीश कुमार को बिहार के उस जनादेश की परवाह नहीं है? क्या नीतीश कुमार इस सब मोह माया को त्याग चुके हैं? तो नीतीश कुमार ने जो राज्यसभा जाने का फैसला लिया है, क्या आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार फिर से एक ऐसा दांव बिहार की राजनीति में खेल रहे हैं जिसके न नब्ज को हम टटोल सकते हैं, न जिसको हम बैठ करके डिकोड कर सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार राज्यसभा तो जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल में देखिए क्या कुछ हो रहा है। पैरेलल में आप देखिएगा तो निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री हो रही है और हमारे जो सूत्र बताते हैं इसी सप्ताह निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री होने जा रही है। बहुत ही भव्य तरीके से होने जा रही है और निशांत कुमार की जब पॉलिटिकल एंट्री होने जा रही है तो यह भी बात सामने आ रही है कि निशांत कुमार जो है अब शहर शहर घूमेंगे, गांव गांव तक जाएंगे, बिहार के यात्रा पर निकलेंगे, बिहार की राजनीति के नब्ज को टटोलेंगे, बिहार के लोगों को सुनेंगे, बिहार की उस जनादेश को समझेंगे जिस जनादेश को उनके पिताजी ने 20 सालों तक अपने पास रखा है। ऐसे वक्त में नीतीश कुमार का राज्यसभा चले जाना और निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री कराना क्या नीतीश कुमार के सूझबूझ और राजनीतिक समझ का एक हिस्सा नहीं है? मुझे तो यूं लगता है कि राज्यसभा तो नीतीश कुमार जा रहे हैं, लेकिन सियासत के गलियारों में नीतीश कुमार के अन्य मार्ग स्थित उस आवास पर नीतीश कुमार के दिमाग में राजनीति की वो खिचड़ी पक रही है जिसे न ललन सिंह डिकोड कर सकते हैं, जिसे न संजय सिंह डिकोड कर सकते हैं और न कोई भाजपा का वो वरिष्ठ नेता जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहता है वो भी नहीं समझ सकता। देखिए, बड़ा ही दिलचस्प है और बड़ा ही सोचने समझने वाला ये बात है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद अभी तक आप लोगों ने देखा विजय सिन्हा कुछ नहीं बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी कुछ नहीं बोल रहे हैं, भाजपा के जो दिग्गज नेता है जो बिहार का
कमान संभालते हैं वो लोग चुप है। आखिर चुप होने की बड़ी वजह क्या है? अमित शाह आते हैं, पर्चा दाखिल करवाते हैं, अमित शाह फिर लौट जाते हैं, लेकिन इन सबके बावजूद एक जो गंभीर मसला है वो गंभीर मसला ये है कि नीतीश कुमार ने अभी तक सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है। नीतीश कुमार का यूं सीएम पद से इस्तीफा ना देना, निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री कराना और सोशल मीडिया पे जो धड़ल्ले से सवाल चल रहा है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद जो ये 3 नाम है जो भाजपा के तरफ से है और बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो क्या उस चौथे नाम की भी चर्चा नहीं करनी चाहिए कि बिहार में नीतीश कुमार के जाने के बाद ये भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है? क्या तो चौथे नाम की क्या चर्चा नहीं हो सकती है कि निशांत कुमार भी बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते हैं? तमाम तरह के समीकरण उनके हाथ में है, वो जनादेश उनके हाथ में है। 12 सांसदों वाली वो पार्टी जिसके समर्थन से केंद्र की सरकार चल रही है वो उनके हाथ में है। ऐसे वक्त में अगर नीतीश कुमार को हाईजैक करने वाली बात है, नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है, तो चटमंगनी पट ब्याह वाली बात तो आपने सुनी होगी कि नीतीश कुमार अगर हाईजैक होते और नीतीश कुमार की जो है मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती, स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, तो नीतीश कुमार जिस तरीके से राज्यसभा का नामांकन पर्चा दाखिल किए हैं उसी वक्त वो इस्तीफा भी दे देते या फिर आज शाम को इस्तीफा दे देते। राज्यपाल अगर नहीं थे तो कल आ जाते, कल इस्तीफा दे देते और कल जो है नए मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस हो जाता, शपथ ग्रहण हो जाता। लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। चर्चा इसलिए भी नहीं हो रही है कि नीतीश कुमार बड़े सूझबूझ से बिहार की नब्ज को टटोल करके आज तक रखे हुए हैं। नीतीश कुमार की राजनीतिक सूझबूझ जो है उसका ना हम अंदेशा लगा सकते हैं, ना हम अंदाजा लगा सकते हैं, ना आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए आज बिहार के राजनीति में जो ये वक्त है, जो मौजूदा हालात है, उस हालात में अगर हम और आप सिर्फ ये कयास लगाते हैं कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, नीतीश कुमार ने कोई भाजपा के साथ में करार किया था, तो ऐसी कौन सी करार थी जिस करार को नीतीश कुमार जो है तोड़ नहीं सकते थे? ऐसा कौन सा प्रॉमिस था जिस प्रॉमिस को वो तोड़ नहीं सकते थे? क्योंकि आज भी सब कुछ नीतीश कुमार के हाथ में है। अगर नीतीश कुमार की पार्टी अंदर ही अंदर टूट रही है तो फिर ऐसे टूटते समय में, टूटते वक्त में टूटी हुई पार्टी में निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री कराना आपको नहीं लगता है कि दाल में कुछ काला है? मैं तो बस यही आपको कहने आया हूं कि ये सब कुछ नीतीश कुमार के ही रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे से नीतीश कुमार को जानते हैं कि नीतीश कुमार भले ही कुछ हो जाए लेकिन वो पाला बदलने महागठबंधन जो आज भी तैयार है, दोनों हाथ फैला करके, झोली फैला करके कि नीतीश जी आप आइए, बिहार में भाजपा की सरकार नहीं बननी चाहिए, आपने भी समाजवाद की लड़ाई लड़ी है। वैसी स्थिति में भी नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, सब कुछ को पीछे छोड़ रहे हैं। तो सब कुछ को पीछे छोड़ना राजनीति के इस गलियारों में क्या इशारा करता है? निशांत की पॉलिटिकल एंट्री। और क्या निशांत कुमार को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाने का कहीं ये राजनीतिक रणनीति का हिस्सा तो नहीं है? मुझे तो लगता है कि ऐसा भी कुछ बिहार की राजनीति में हो सकता है। आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? 3 नामों की चर्चा हो रही है तो निशांत की चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? निशांत भी लंबे समय तक से आप देख रहे होंगे कि बिहार के राजनीतिक के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, अच्छे सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं और नीतीश कुमार के बेटे हैं, आज तक दामन पर कोई दाग नहीं है। उप मुख्यमंत्री के तौर पे तो तेजस्वी यादव भी लॉन्च हुए थे, तो 20 सालों से जिसके पिता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं उसका बेटा क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता? तो क्या ये नीतीश कुमार की राजनीतिक रणनीति का अहम हिस्सा नहीं हो सकता? क्योंकि नीतीश कुमार ने सिर्फ अभी अपने उस रणनीति का एक परत खोला है, परत दर परत खुलना बाकी है और परत दर परत जब खुलेगा तो मुझे तो ये लगता है कि सियासी भूचाल एक बार फिर आएगा। अगर सब कुछ भाजपा के हाथों में होता तो बड़ी तेजी से सब कुछ परिवर्तन होते दिखाई देता, बड़ी तेजी से सब चीजें जो हैं परिवर्तन होते दिखाई देता, बड़ी तेजी से सब कुछ करवट बदलते हुए दिखाई देता। क्योंकि ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में जब 20 सालों से भाजपा लगातार नीतीश कुमार के साथ में बनी हुई है और अब यह अगर मौका है, नीतीश कुमार हाईजैक ही हो गए हैं, नीतीश कुमार की अब नहीं चल रहे, तो ऐसे वक्त में फिर समय अवधि का ख्याल करना, समय को लेना, आपको नहीं लगता कि सब कुछ अभी भी नीतीश कुमार के हाथ में है? भाजपा सिर्फ नीतीश कुमार के साथ में बनी हुई है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।